ठीक है, आज हम लोग समाधि भावना के बारे में समझेंगे। समाधि भावना में क्या बातें आई है उसको देखेंगे। ये समाधि भावना बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है, जो कि पंडित शिवराम जी हुए एक, उन्होंने लिखी है। इसके अलावा एक समाधि मरण भाषा भी है, जो कि काफी बड़ी और काफी डिटेल्ड है, वो भी बहुत अच्छी है, सुनने लायक है। लेकिन आज जो अपना है फोकस, अपन इन लाइनों के माध्यम से समाधि भावना समझेंगे। ये चालू करने से पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा क्या सी लाइफ चल रही है, और समाधि सुनते ही ऐसा लगता है ये डेथ की बातें चालू कर दी। समाधि सुनते ही ऐसा लगता है कि समाधि वर्ड से क्या मौत की बात होने वाली है, मरने की बातें होने वाली है। समाधि सुनते ही ये फीलिंग अंदर से जनरेट हो जाती है। तो समाधि का अर्थ जो है वो मौत नहीं होता है। समाधि मतलब मरना नहीं होता है। समाधि डज नॉट इक्वल्स टू मौत मरण। ये समाधि जो है, ये समाधि तो जीवन जीने की कला है, और समाधि मरण जो है वो मरने की कला। समाधि पूर्वक मरण वो है मरने की कला, और समाधि जो है वो जीवन जीने की कला है। वास्तव में समाधि जो है वो है कषाय रहित, जो शांत भाव होना और उसके द्वारा अपने आत्मा में ही समा जाना, ये है समाधि। कषाय रहित शांत भाव होना और उसके द्वारा अपनी आत्मा में ही समा जाना, वो है वास्तव में समाधि। ठीक है, तो समाधि मतलब डेथ नहीं होता है, सिर्फ समाधि वर्ड का मीनिंग देखे तो अपन। और भावना का मतलब होता है जिसके बारे में बार बार सोचा जाता है। तो यहाँ पे कैसे हमारे कषाय रहित शांत भाव हो और कैसे हम आत्मा में जाएं, ये जो भावना होती है इसे कहते हैं समाधि भावना। इसकी मोस्टली चर्चा वैसे मरण के उसमें होती है, लेकिन उसमें देखते अपन क्या क्या बातें आएगी। अब अपन देखते हैं इसको। अब ये अपन चालू करें उससे पहले एक क्वेश्चन आता है, मरण क्यों सुधारना? मरण क्यों सुधारना? ऐसा लगता है कि अंत भला तो सब भला, आखिरी समय अपन ने अच्छा कर लिया तो अपना सब अच्छा है, सब बढ़िया हो गया। क्योंकि हमने सुना है कि नाग नागिन थे, वो मर रहे थे, आग में जलने वाले थे, और पार्श्वनाथ भगवान ने उनके कान में उनको नमोकार मंत्र सुनाया, तो वो कहाँ गए? स्वर्ग में गए। फिर हमने एक और एग्जाम्पल सुना है कि एक कुत्ता था, उसको मरने वाला था, तो जीवनधर कुमार थे, जीवनधर कुमार ने उसको कान में नमोकार मंत्र सुनाया मरते समय, तो वो कहाँ गया? स्वर्ग में गया। तो यहाँ पे अपन ने ऐसा सोच रखा है कि अंत समय में अपनी भी अपन कुछ व्यवस्था कर लेंगे, तो अपनी कुछ अंत में व्यवस्था हो जाए, और ये अपन ऐसे कुछ नमोकार मंत्र वगैरह सुन लेंगे, कोई आ जाएगा सुनाने वाला, तो बस अपना भी काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आखिरी समय कब आएगा, ये नहीं पता ना आखिरी समय कब आएगा। तो क्या करें? कि अगर ये पता आखिरी समय कब आने वाला है तो अपन सारी व्यवस्था कर लें, सुनाने वाले कैसा क्या करना है, लेकिन वैसा होगा नहीं, तो आखिरी समय अपने को पता नहीं है। तो अब क्या करें? अपना जीवन भी सुधारने के लिए और मरण भी सुधारने के लिए अब क्या करें? तो वो सुधारने के लिए ये समाधि भावना दी गई है। ठीक है, यहाँ पे इतनी बात सबको क्लियर होती होगी। तो अपन चालू करते हैं, क्या करें जीवन सुधारने के लिए, देखते हैं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। क्या भावना है इसमें? देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। जीवन सुधारने का तरीका क्या? जीवन सुधारना है तो क्या करें कि देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, इससे मौत भी सुधर जाएगी। देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। लेकिन क्या भावना बारे अपन? दिन रात, दिन रात, दिन रात यानी कि दिन में भी और रात में भी, यानी कि 24 घंटे, 24 घंटे ये भावना है, ये इच्छा है मेरी अंदर से। क्या इच्छा है? कि देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, कि हे भगवान जब देह का अंत आने लगे तो मैं आपको नहीं भूल जाऊं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा सिर्फ देह के अंत में ही नहीं भूलूं तो काम हो जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे बात यह है कि जिसने दिन और रात भगवान का स्मरण किया है,
जिसका जीवन धर्ममय रहा है उसका मरण भी धर्ममय होता है। जिसका जीवन धर्ममय रहा हो उसका मरण भी धर्ममय होता है। इससे लाइन से पता चलता है दिन रात, जिसने दिन रात ये किया है उसको अंत में भी याद आएंगे। आखिरी समय पे नहीं होगा एकदम से कुछ की क्या कुछ याद आ जाए भगवान। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्रिकेट सबने देखा होगा, सुना होगा क्रिकेट मैच के बारे में। उसमें 50 ओवर्स का गेम होता था पहले, 50 ओवर्स का, और एक ओवर में 6 बॉलें होती है। अब क्या है कि मान लीजिए सामने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है। अब मान लीजिए पाकिस्तान ने 300 रन बनाए 50 ओवर्स में। अब इंडिया खेलने आई तो अब उसमें क्या 300 रन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं। तो मान लीजिए 50 ओवर है और शुरू से सोचें कि अरे अभी तो 50 ओवर है अपने पास, अपन आराम से भी रिलैक्स करो, आराम से टिचुक टिचुक खेलो। तो क्या आखिरी के टाइम में आखिरी के 2 ओवर बचे हों तो उसमें बन जाएंगे 300? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे ना। आखिरी के 2 ओवर में करना ये पड़ेगा कि एवरेज मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और एवरेज भी क्या, जो शुरू का टाइम है ना जिसमें काफी एनर्जी रहती है, उस समय में दम लगा के पूरा खेलना होगा और दम लगा के रन बनाने होंगे। तो आखिरी के समय में कुछ ऊपर नीचे भी हो तो क्या होगा, 300 के पार हो जाएंगे और क्या होगा, जीत जाएंगे। वैसे ही ये जीवन है कि जीवन में क्या है कि हम सोचें कि देह के अंत में करेंगे और देह के अंत में हम भगवान को याद करेंगे। अभी तो क्या है, अभी दूसरी चीजें कर लें तो वो कैसे होगा, वो एवरेज मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अभी ऐसा लगता है कि अब अभी तो क्या है, अभी जैसे किसी से भी जनरली बात होती है तो क्या लगता है कि 30-40 वालों को तो छोड़ ही दें अपन, वो तो सोचते हैं कि हम तो अजर अमर है, हम तो कभी बाल सफेद हैं तो अभी तो कोई होना ही नहीं अपने साथ कुछ। और अगर आप 70, 60 प्लस, 65 प्लस वाले जिनसे भी पूछो तो बोलते हैं अरे अभी तो हमारी 3-4 साल ही और जीना है अभी हमको, अब ज्यादा क्या करना। अभी भी लगता है कि 3-4 साल जीना है तो उसमें कुछ और करना चाहते हैं। लेकिन इस आयु का तो ठिकाना नहीं है ना। आयु तो 1-2 मिनट में कब किसके 40 साल, 4 साल 4 मिनट में बदल जाए ये पता नहीं है। इसलिए बोला है कि दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं, कि आपको दिन रात में याद रखूं। ऐसा नहीं हो कि सीधी सी बात है प्लेन क्रैश हो जाए, रोड एक्सीडेंट में मर जाए या कुछ एकदम से मृत्यु आ जाए तो क्या होगा। जिसने एग्जाम की तैयारी कर रखी है वो नहीं घबराएगा, कभी भी ले लो आप एग्जाम, उसको नहीं रहेगा कि नहीं नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूं, डरेगा नहीं। और जिसने तैयारी नहीं करी है, जिसने जीवन भर नहीं करा, जिसने पूरे टाइम पढ़ाई नहीं करी, जिसने जीवन भर अपनी तैयारी नहीं करी, वो क्या होगा, वो डरेगा मृत्यु से। इसलिए दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात पंच परमेश्वरी का स्मरण करूं, आत्मा की बात ध्याऊं और आपको याद रखूं, यही मेरी भावना है। दिन रात मैं आपको याद रखूं, अभी तो देहांत के समय में भी आपको नहीं भूलूं, बस यही मेरी सबसे पहली भावना है। यहाँ पे ये बात इसमें आई स्टार्टिंग के लिए कि कैसे अपना जीवन सफल बनाना जिससे मृत्यु भी सफल हो। अब आगे के जो 2 छंद हैं उसमें बात आती है कि अब ये भावना तो भाली कि जीवन सफल बनाना और समाधि करना है, लेकिन वो समाधि की प्रक्रिया क्या है वो 2 लाइनों में पता चलेगा अपने को। समाधि करे कैसे, इच्छा तो है, प्रक्रिया क्या है। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। क्या बात है यहाँ पे, यहाँ पे बात आई है शत्रु अगर कोई हो, हमारे हो, हमारे कोई शत्रु हो तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मन में नहीं होना चाहिए कोई शत्रु। हमारे कोई शत्रु हो तो चलेगा, लेकिन हमारे मन में कोई हमारा शत्रु नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो देखिए एक ने 10 भाव का शत्रुता चल रही थी, एक ने शत्रुता बांधी तो वो तो कहाँ गया, नरक में। और एक ने शत्रुता नहीं धारी अपने मन में तो कहाँ गए, पार्श्वनाथ भगवान, मोक्ष गए, वायुभूति और मरुभूति, पार्श्वनाथ भगवान का जीव और कमठ का जीव। तो शत्रु अगर कोई हो तो क्या करें, संतुष्ट उनको कर दूं। अब कैसे संतुष्ट करूं,
संतुष्ट करने के 4 तरीके होते हैं। वो 4 तरीके हैं साम, दाम, दंड, भेद। 4 तरीके हैं साम, दाम, दंड, भेद। साम होता है समता से, शांति से। दाम होता है कोई गिफ्ट वगैरह दे दो, उनको ठंडा कर दो। और दंड, ताकत दिखाओ अपनी और ताकत के दम पे चुप करा दो, शांत कर दो। और होता है भेद, भेद यानी कि बिल्कुल खत्म कर दो। ये है संतुष्ट करने के 4 तरीके। तो कैसे करें संतुष्ट, यहाँ पे बात आती है हम कैसे संतुष्ट करें। यहाँ पे जो शत्रुता है वो यहाँ पे जैसे भी बने वैसे कर दें। जिसको पैसे देके होता हो, जिसके पैसे लिए उसको पैसे देके उसकी शत्रुता खत्म कर दें। जिसको कुछ शब्द बोले हो तो उसके लिए भी बताया है, क्या बोला है, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। समता, समता मतलब होता है कि सब के लिए इक्वल ट्रीटमेंट, ना कोई अपना ना अपना ना कोई पराया, सबके लिए, ना कोई शत्रु ना कोई मित्र। ये भावना धारण करके अपन क्या करें, उससे क्षमा धारण कर लें। कोई भी शत्रु हो तो उसके लिए। क्यों? क्योंकि भाव किसी के लिए भी बिगाड़े अपन, लेकिन भाव तो अपना ही बिगड़ेगा। भाव किसी के लिए भी बिगाड़े, भाव तो अपना ही बिगड़ेगा। तो इसलिए बोला है शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं और समता का भाव धरकर सबसे क्षमा कराऊं। उपाय ये है कि समता भाव धारण कर लूं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो क्षमा मांगते हैं तो पहले क्षमा मांगे कि पहले क्षमा करें, पहले क्षमा करें या पहले क्षमा मांगे। तो यहाँ पे अगर अपन आचार्यों से पूछें तो एक सूत्र आता है, खामेमी सब जीवा नाम सव्वे जीवा खमंतु में। खामेमी सब जीवा नाम सव्वे जीवा खमंतु में। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। मैंने अपने अंदर से सबके लिए क्लीन कर लिया, मेरे अंदर किसी के लिए शत्रुता नहीं है। खामेमी सब जीवा नाम और सव्वे जीवा खमंतु में, सब जीव मुझे भी क्षमा करें। तो सबसे पहले मैंने सबको क्षमा किया, मेरे मन में किसी के लिए भी अब शत्रुता भाव नहीं है, समता भाव धारण कर लिया मैंने। और जिनसे शत्रुता की उनसे भी मैं क्षमा मांगता हूं। ये दोनों बात है, ठीक है। तो ये इसमें क्या आई पहली प्रक्रिया में कि कषाय को क्रश किया अपन ने। जो ये समाधि शब्द है या समाधि मरण बोलते हैं अपन, सल्लेखना भी एक शब्द आता है। तो सल्लेखना का मतलब होता है सत प्लस लेखना, सत प्लस लेखना। सत यानी कि सम्यक प्रकार से, लेखना, लेखना यानी कि क्रश करना। और क्रश किसको करना, तो पहला है कषाय को क्रश करना। आपके अंदर कोई भी कषाय हो, क्रोध, गुस्सा, मान, माया, लोभ, इन कषायों को क्रश करना है सबसे पहले। तो इसमें आ गया ये कि शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं और समता का भाव धरकर सबसे क्षमा कराऊं। ये पास में फोटो में गजकुमार मुनिराज है। ये गजकुमार मुनि पे उनके ही कौन है, ये उनके फादर इन लॉ, उनके ससुर हैं ये, जो उनके बनने वाले ससुर थे। उन्होंने क्या करा, ये मुनि अवस्था में बैठे थे और क्या करा, ऊपर सर पे सिगड़ी जला दी। और सिगड़ी जला दी, अच्छी आग लगा दी। तो क्या हुआ उससे उनका सर जलने लगा। लेकिन वो क्षमाधारी मुनिराज क्षमा धारण करते रहे और बिल्कुल भी डिगे नहीं अपनी आत्मा में से। और क्या हुआ, मोक्ष पद को प्राप्त किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं, आप बड़ा समाधि मरण पाठ पढ़ेंगे तो वो एग्जाम्पल्स देख के ऐसा लगता है कि हाँ ऐसी समता भाव लाना चाहिए। उसमें एक लाइन आती है बहुत अच्छी, तो तुम रे जिया कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। तुमको क्या दुख है, ऐसे ऐसे मुनिराज हुए जिनके साथ क्या क्या हुआ, आपको क्या दुख है। तो पहला क्या था प्रक्रिया में, कषाय क्रश करना। अब और क्या करना है, और क्या करना चाहिए अब समाधि की प्रक्रिया में, और क्या है, त्यागू आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं। ये दूसरी प्रक्रिया है। एक तो पहले कषाय को क्रश किया, अब क्या कर रहे हैं, शरीर को क्रश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं,
अब मैं आहार पानी औषधि को भी त्याग दूं, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ दूं कि एकदम खा रहा था और छोड़ दिया मैंने इन सबको, खाना खाना पीना सब छोड़ दिया। नहीं, यहाँ पे लिखा है विचार अवसर। यहाँ पे अवसर विचार मतलब अवसर यानी कि ऐसे अवसर आ जाए, ऐसा कोई उपसर्ग आ जाए जिससे अब बचे नहीं जा सकते, अब तो मरण होना ही है, या फिर ऐसी बीमारी हो जाए, वैसे तो अब लगभग सब बीमारियों का इलाज है, लेकिन ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और बोल दिया कि भैया आप कुछ नहीं हो सकता, या फिर ऐसा कोई अकाल आ जाए, ऐसा अकाल का समय आ जाए जिसमें मरना ही है अब, ऐसा अकाल का टाइम आ जाए, या फिर ऐसा बुढ़ापा आ जाए जिसमें न देख पाते हैं, न चल पाते हैं, न सुन पाते हैं, न ढंग से बैठ ही पाते हैं, और अब ऐसा लगता है कि अब ये सब क्षीण हो गए, अब जाने का समय आ गया है। ये सब इंडिकेशंस हैं, वो है अवसर। ऐसे अवसर जिसमें कि ये 100% निश्चित हो कि अब तो जाना ही है, जब तक लाइफ बच सकती हो तब तक लाइफ बचाना है। ये आत्महत्या नहीं कर रहे हम, जब तक लाइफ बच सकती हो तब तक लाइफ बचाना है। लेकिन नहीं बच सके तो क्या करना है, तो ये त्याग करना है कि अब तो भैया लगा अब तो बचना ही नहीं है, तो ये त्याग करना है। क्या क्या त्याग करना है? त्यागू आहार पानी औषध विचार अवसर। और ये भी एकदम नहीं छोड़ा जाता है, इसमें जो आहार पानी और ये भी छोड़ा जाता है, तो सारा एकदम नहीं छोड़ा जाता है, इसका भी सीक्वेंस होता है। पहले हम अन्न खाते थे तो अन्न में भी 4 रोटी खाते थे तो 2 कर दी, 2 की 1 कर दी, फिर 1 के बाद हमने सिर्फ रस ही करे, फिर सारे रस भी छोड़ दिए, रस छोड़ने के बाद फिर धीरे धीरे दूसरी वस्तु छोड़ी, अंत में पानी छोड़ा। ऐसे एक एक करके छोड़ा जाता है। यहाँ पे बोल रहे हैं त्यागू आहार पानी औषध विचार अवसर। ये भावना है कि जब मेरा अंत समय आए तो मैं भी छोड़ दूं, न मेरे को खाने की इच्छा रहे न पीने की, ये सब दिमाग में आ ही नहीं बातें, और औषधि इन सब की वांछा ही नहीं हो जब मेरा टाइम आ जाए तो। और टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। अब यहाँ पे नियम भी ले लिया, मेरे बहुत सारे नियम भी हैं, और नियम ले लिए तो भावना ये है मेरी कि जब मेरा समय आए तो कोई भी नियम नहीं टूटे मेरे। नियम नियम लेने का भी तरीका होता है एक। नियम लेने के लिए जो प्रतिज्ञा भंग है, प्रतिज्ञा भंग करने का बहुत बड़ा पाप है। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रतिज्ञा नहीं लें, प्रतिज्ञा नहीं लेने का उससे बड़ा पाप है। तो प्रतिज्ञा भंग नहीं हो इसलिए एक तरीका बताया गया है कि नियम कैसे लेना। सबसे पहले जिस नियम को ले रहे हैं उसके फायदे और नुकसान ये अपन जाने, और वो जानने के बाद उस पर श्रद्धान करें, और श्रद्धान करने के बाद अपने परिणामों को वैसा बनावे। वो परिणाम बनाने के बाद अपन देखें कि जिस देश काल वगैरह में ले रहे हैं कि कितने टाइम तक अपन निभा सकते हैं। ये सब विचार करने के बाद अपन नियम को लें, और ऐसे लें जिससे अपने परिणाम है वो परिणाम ऊपर बढ़ते हुए हो, परिणाम नीचे गिरते हुए नहीं हो। ये है पूरा नियम लेने का तरीका। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है कि कैसे लेना नियम। इतना सब करके ये प्रतिज्ञा ली जाती है, और प्रतिज्ञा लेना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रतिज्ञा भंग होने के डर से ले ही नहीं, लेना भी चाहिए लेकिन समझते हुए। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ये भावना है कि टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। अपने मन में अपने हृदय में इतनी दृढ़ता लाऊं मैं कोई भी मेरा नियम नहीं टूट पाए। क्या बोले कि ये दूसरा है, पहले अपन ने कषाय को क्रश किया, अब शरीर को क्रश कर रहे हैं अपन। कषाय भी क्रश करी और शरीर भी क्रश करी, तो कषाय और शरीर क्रश करने का नाम ये है पूरा संलेखना या समाधि मरण, है ना। तो ये भावना है कि जब मेरा अंत का समय आए तो हे भगवान मैं आपको नहीं भूलूं, आपको नहीं भूलूं, और जो मेरी कषाय है वो कषाय सब त्याग दूं। और कषाय त्यागने के साथ साथ ये जो मेरे को खाने पीने और इन सब का लगा रहता है इनके प्रति भी ज्यादा लालच नहीं रहे मेरे को, और मेरा कोई नियम नहीं टूट पाए। जितने मैंने नियम जितने व्रत पाले हैं जीवन भर वो व्यवस्थित चले, ऐसी भावना है यहाँ पे, है ना। बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है कि और क्या हो, और क्या भावना है, और क्या क्या चीजें हो। ये तो हमने क्रश करने की बात कर ली।
जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लौ लगी हो, दूर ध्यान को भगाऊं। जागे नहीं कषाय, कषाय बोलते हैं जो आत्मा को कसे, जो आत्मा को दुख दे, उसे कहते हैं कषाय। और ये कषाय 4 होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय होती है। गुस्सा, घमंड, छल कपट और लालच। यहाँ पे बोल रहे हैं ये भावना है अब मेरी कि अब अंत समय जब आ जाए मेरा, तो अंत समय में मेरी कषाय नहीं जागे। क्योंकि होता ये है कि अंत समय में जो है कषाय और जागती है और तेजी से भभकती है। कैसे भभकती है? अंत समय में लोभ भी होता है बहुत, कि इससे मिल लूं, उससे मिल लूं, मेरे पैसों का क्या होगा, मैंने इतना सब करा है। और मोह आता है, सबसे किसी ना किसी से मिलने का मोह, मोह भी कषाय है। ये जो कषाय जागती है, अंत समय में मैं इन कषायों के चक्कर में नहीं पड़ जाऊं। मेरे को इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, जीवन भर करा ये कषाय है, मेरे को अब इस पे ध्यान नहीं देना है कि मेरी कषाय नहीं जागे। नहीं वेदना सताए, वेदना क्यों, कैसी वेदना नहीं सताए? ये वेदना इसलिए नहीं सताए कि वेदना देखिए 2 टाइप की हो सकती है, और भी हो सकती है, 2 मेनली, कि एक हो सकती है मानसिक और एक हो सकती है शारीरिक। कि शरीर में ऐसा दुख दर्द नहीं हो, बीमारी है तो बीमारी का या जो अंत समय है उसका वो तो रहेगा, लेकिन इतनी ज्यादा वेदना भी नहीं सताए कि मेरे को कोई अच्छी बात समझा रहा हो, धर्म की बात समझा रहा हो, या पंच परमेष्ठी का मैं ध्यान कर रहा हूं तो ध्यान भी नहीं कर पाऊं, वो करने में मुझे अच्छा नहीं लगे, और पंच परमेष्ठी धर्म की बात मेरे को सुहाए नहीं, मैं उसको बंद करवा दूं, इतनी वेदना भी नहीं हो मुझे। यहाँ पे ये भावना है, ये भावनापन भारे हैं। जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सताए, तुमसे ही लौ लगी हो, दुर्ध्यान को भगाऊं। अब इसमें है कि फिर क्या हो, फिर क्या चाहते हैं हम? चाहता तो मैं यही हूं कि बस मेरा जितना भी ध्यान है, लौ लगी हो, लौ यानी कि यहाँ पे जितना भी मेरा ध्यान हो वो बस आपकी तरफ ही ध्यान लगा हुआ रहे। और जितना भी ये दुर्ध्यान होता है, 4 तरह के ध्यान होते हैं, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो अर्थ और रौद्र ध्यान दुर्ध्यान है। ये जो दुर्ध्यान है, जिसमें क्या होता है, दुख का ही कारण होता है। खोटा ध्यान, कभी परिवार, कभी रुपए, संपत्ति, लोगों का, ये जितना भी चिंताएं होती है, ये जितनी भी होती है, ऐसा कहा गया, एक परमानंद स्तोत्र है उसमें कहा गया है, आत्म चिंता उत्कृष्ट है और पर चिंता अधमा अधमा। दूसरे की चिंता करना सबसे निकृष्ट काम है, आत्म चिंता करना सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे दुर्ध्यान जितने भी हों इधर उधर के, वो सब मैं हटा दूं, मेरे को दुर्ध्यान ना हो बिल्कुल भी। तो ये मेरी इसमें भावना है, न कषाय जागे, न वेदना हो, और मेरा जितना भी ध्यान हो सब ध्यान आपकी तरफ ही हो, ध्यान मेरा धर्म में ही लगा रहे, कहीं और ध्यान नहीं जाए, मेरा दुर्ध्यान नहीं हो जाए मुझे आखिरी समय में। ये यहाँ पे बात है। तो ये तो सब बातें अपन ने कर ली कि क्या क्या नहीं हो, कि भैया कषाय नहीं जगे, आहार पानी त्याग दूं, दुर्ध्यान नहीं हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब हो क्या, क्या हो अब, देखते हैं उसको। ये बहुत अच्छी लाइन है ये, आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू, अरहंत सिद्ध साधु, रटना यही लगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू, अरहंत सिद्ध साधु, रटना यही लगाऊं। क्या बोल रहे हैं इसमें? अभी तक ये बोला कि कषाय नहीं हो, भोजन प्यानी त्याग दूं, पंच परमेष्ठी अंत के समय में ध्यान रहे, लेकिन ये बताओ इन सबको छोड़ के करना क्या है, मैं करूंगा क्या, उस वक्त छोड़ तो दूंगा, करूं क्या?
तो भावना ये है मेरी तो कि सबसे पहले तो आत्मा का स्वरूप ध्यान में रहे, आत्मा का स्वरूप ध्यान में है। ये आत्मा के स्वरूप की बात बीच में कहां से आ गई? उसमें ये ख्याल रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जैसे क्या होता है, जैसे कोई बोलता है और अंकित क्या हाल चाल है, तो ऐसा लगता है कि मेरी बात चल रही है, अंकित की बात चल रही है। या फिर कोई तारीफ कर देता है तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरी तारीफ हुई है। तो कितना अपने आप को पता होता है कि मैं कैसा हूं? अगर कोई बोले कि सेल्फ इवैल्यूएशन करो आप कैसे हो, कितना पता होता है अपने बारे में? तो जैसे अंकित बोलते ही वर्ड एकदम खनकता है ना कि मेरे बारे में बात चल रही है, तो वैसे ही जितनी जागृति रहती है अंकित नाम से, वैसे ही ये जो आत्मा है उस आत्मा के स्वरूप की जागृति रहे कि मैं तो ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं। मैं कौन हूं ये क्वेश्चन उठे और क्वेश्चन का जवाब भी ये निकले कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये स्वरूप ख्याल में आए। ख्याल आने में तो क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। या फोटो में देखिए, इधर बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें हैं, जो जीवन भर बढ़िया चीजें खाई होगी, मालपुए, खीर और भी अच्छी अच्छी चीजें खाई होगी, वो सब थाली में जो दिखेगी वो सब दिख सकती है जैसे फोटो की तरह। फिर अच्छी बढ़िया बढ़िया जो यात्राएं की होगी अपन ने, अच्छा अच्छा घूमने गए होंगे, बढ़िया फॉरेन ट्रिप और दूसरी जगह, वो सब याद आ सकता है। अच्छे बढ़िया बढ़िया अपन गेस्ट हाउस, एयरबीएनबी और अलग अलग जगह रुके हों, वो याद आ सकता है। अपना वेकेशन याद आ सकता है। अपने घर के परिवार वाले लोग जो साथ में हो और जो साथ में नहीं हो, कोई बाहर हो, वो याद आ सकता है। बचपना याद आ सकता है। ये सब बातें यादें आ सकती है। लेकिन उसमें बोला ये है कि ये आत्म स्वरूप, ये जो ये स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप विचारूं मैं और कुछ इधर उधर ध्यान नहीं दूं, ये इसमें मेन बात है। फिर अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। या फिर मैं आराधना का विचार करूं आत्मा के स्वरूप विचारने के साथ साथ, कि आराधना 4 तरह की होती है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 तरह की आराधना होती है। इन चारों आराधना, उन चारों गुणों को मैं विचार करता रहूं आत्मा के विचार के साथ साथ, और अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगा हूं। फिर क्या है कि अगर मेरे से आत्मा का स्वरूप का विचार नहीं हो रहा, आराधनाओं का विचार नहीं हो रहा आत्मा के स्वरूप के साथ मेरा, तो ऑप्शन दिया है कि अरहंत सिद्ध साधु रटना लगाता रहूं, तो मैं इन परमात्मा को याद करूं। लेकिन सबसे पहले आत्मा का विचार करना बेस्ट बताया है। यहाँ पे आत्मा का स्वरूप विचार करना है अंत समय में, और वो नहीं विचार हो पाए तो फिर ये अरंत सिद्ध साधु ये रटना लगाऊं मैं। लेकिन मेन तो है आत्मा का स्वरूप। अब ये आत्मा का स्वरूप रटना लगाना है, अनंत सिद्ध साधु का रटना लगाना है, तो जीवन भर रटना लगाया हो तो वो रटना आखिरी समय में याद आएगा। आत्मा का स्वरूप अगर मैंने जीवन भर सोचा हो, आत्मा के बारे में पढ़ा हो, आत्मा के बारे में सुना हो, आत्मा कैसा होता है, क्योंकि दिखता है नहीं, वो कैसा होता है उसके लिए कभी टाइम दिया हो, तो मैं आखिरी समय में रट पाऊंगा और सोच पाऊंगा। और आखिरी समय में मैं चाहूं कि 2 ओवर में 300 रन बना लूं, तो वो तो हो नहीं सकता। वो बहुत डिफिकल्ट काम है, वो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए जो है ये समाधि जो है जीवन जीने की कला है, जीवन भर जो किया जाए, वरना तो वही याद आएगा ये जो फोटो में दिख रहा है। जीवन भर जितना घूमे हो, जितने ट्रिप करी है, जितना अपन ने मोह बढ़ाया है घर वालों के साथ, जितना खाने पीने में टाइम इन्वेस्ट किया है, जितना जॉब में किया है, वो सब याद आएगा। लेकिन ये सब साथ में नहीं जाएगा, साथ में जाएगी आत्मा। तो विचारना आत्मा के बारे में श्रेष्ठ है। ये भावना है कि आत्मा का स्वरूप विचारूं। फिर और क्या, फिर क्वेश्चन ये आता है कि आत्मा का स्वरूप विचारना है और अनंत सिद्ध साधु के बारे में रटना लगाना है। ये तो बात ठीक है, लेकिन मेरे आसपास किस तरह के लोग हों? क्या मैं अकेला रहूं? कैसे लोग हों मेरे आसपास? तो ये अगली लाइनों में आया है, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। धर्मात्मा निकट हो, ये धर्मात्मा क्या होता है? धर्म प्लस आत्मा, जिसकी आत्मा में ही धर्म बसा हो उसे कहते हैं धर्मात्मा। धर्म मतलब क्या होता है? धर्म मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है।
यहाँ पे मतलब ये है कि जिसके हृदय में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो वो धर्मात्मा, जिसके अंदर में 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान हो वो धर्मात्मा, जिसके अंदर में क्या हो, जिसके अंदर में अपनी आत्मा का स्वरूप ख्याल हो, जो कि जिनवाणी का अध्ययन, पूजन पाठ, जिन मंदिर जाने वाला हो, जो इनमें श्रद्धा रखता हो धर्म में, वो है धर्मात्मा। ये सारी डेफिनेशन है धर्मात्मा को समझने की। तो ऐसा धर्मात्मा जो ये सब गुण वाला हो वो धर्मात्मा निकट हो। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले कि अगर धर्मात्मा नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम है। अगर धर्मात्मा नहीं होगा तो होगा ये कि वो बातें वही सुनाएगा जो उसको आती है। या तो वो क्या होगा, या तो रोएगा, और रोएगा नहीं तो क्या करेगा, वो ऐसी बातें सुनाएगा कि भैया बोल आखिरी वक्त पे तेरी आखिरी इच्छा क्या है, बोल क्या पूरी करूं तेरी आखिरी इच्छा, बोल क्या खिलाऊं तेरे को, बोल तेरे लिए क्या कर दूं आखिरी समय में। वो ये सब बातें करेगा या फिर रोएगा अच्छे से। धर्मात्मा नहीं होगा पास में, तो इसलिए बोला है धर्मात्मा पास में, और बातें भी वो सुनाएगा कि अरे अपना ये मिस हो गया लाइफ में, अपने को ये करना था, वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज ऐसी थी। लेकिन वो सब तो अपना मरण बिगाड़ देगा। यहाँ पे वो परिणाम जो दूर ध्यान कर देगा, वो अंदर बहुत आकुलता पैदा कर देगा। इसलिए बोला है धर्मात्मा निकट हो और क्या करे, चर्चा धर्म सुनावे, धर्म की ही चर्चा सुनावे। अब मैं अगर ऐसे बैठा हूं, मैं हूं, मेरा अंत समय में आ गया, तो भावना यही है कि मेरे आसपास धर्मात्मा हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हम यहाँ पे अमेरिका में या इंडिया में भी हो, कहीं भी हो, ये धर्मात्मा कहाँ से लाए हम, कहाँ से लेके आए हम धर्मात्मा। तो सबसे बेस्ट उपाय है कि अपने आसपास जो है अपने घर वाले, उनको ही धर्मात्मा बनाया जाए। उनमें जब अपन अपना जीवन जी रहे हो तो उन पे टाइम इन्वेस्ट किया जाए। अगर अपन मंदिर जाते हो तो उनको साथ में मंदिर लेके जाए। अपन धार्मिक अध्ययन करते हो तो उनको साथ में अध्ययन कराएं। ये टाइम इन्वेस्टमेंट है। बचपन में अगर बच्चे हो तो उनको साथ में बैठ के रोज 15-15, 20-20 मिनट, 1-1 घंटे पढ़ाया जाए, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें, वो बिल्ड होके एक बड़े धर्मात्मा रूप में निकलेगी। ये है धर्मात्मा। कि अगर फैमिली को ही धर्मात्मा बना लिया जाए तो पास में अंत समय में कौन होगा, मोस्टली फैमिली वाले होते हैं। तो धर्मात्मा निकट हो और फिर वो बातें क्या सुनाएंगे, वो धर्म की चर्चा सुनाएंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, ये भावना यही है कि अंत समय में मेरे तो धर्मात्मा निकट हो, जो धर्म जिनके मन में बसा हुआ हो। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। इसमें क्या है, उनकी ड्यूटी ये है कि वो मेरे को सावधान रखेंगे, बिल्कुल वो मेरे को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि मेरा मेरा मन परेशान तो नहीं हो रहा है, मैं कोई परेशान तो नहीं हो रहा हूँ, मेरा ध्यान पंच परमेश्वर आत्मा से जा तो नहीं रहा है। वो सावधान रखेंगे मुझे अंत समय में। वो उनकी बहुत बड़ी ड्यूटी है, जो अंत समय में धर्मात्मा मेरे पास में होंगे। और गाफिल ना होने पाऊं, गाफिल मतलब होता है असावधान, अचेत। जैसे वेंटिलेटर वगैरह पे हो जाते हैं ना, वेंटिलेटर पे गए अब तो असावधान, कुछ होश ही नहीं है, जिंदा है, बिल्कुल मृत जैसे बेसुध। तो ऐसे में बेसुध नहीं हो जाऊं, मेरा बिल्कुल चेतन अवस्था में रहूं, मैं गाफिल नहीं हो जाऊं। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने आप को संभाल के रखूं, मेरा मन इधर उधर नहीं दौड़े। ये है मेन कि बाहर की व्यवस्था हमको कैसी चाहिए कि धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल ना होने पाऊं। एक छोटा सा इंस्टेंस आता है इसमें। एक थी चिरंजा बाई, एक हुए हैं महापुरुष गणेश प्रसाद जी वर्णी। ये गणेश प्रसाद जी वर्णी जी जो थे, इनकी धर्म की माता थी चिरंजा बाई, काफी धर्मात्मा थी। उनका अंत समय में आया, अंत समय आया उनका, तो गणेश प्रसाद जी जो थे ये उनके सामने जाके रोने लगे। तो उन्होंने उसी वक्त उनको डांट के बाहर भगा दिया कि चले जाओ यहाँ से, इस कमरे से बाहर, रोना है तो बाहर चले जाओ इस कमरे से बाहर। ये अपने अंदर इतना बिल्कुल दम था, क्योंकि जिनको धर्म का अगर कुछ ज्ञान नहीं हो ज्यादा, उनको था ज्ञान गणेश प्रसाद जी को, तो क्या करेंगे, आके रोएंगे और खुद रोएंगे और अपने को भी रुलाएंगे, और रोते रोते आर्त ध्यान से मरण होगा। तो मरण कहाँ लेके जाएगा, दुर्गति में लेके जाएगा, साथ में तो कोई आएगा नहीं।
इसलिए धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। ठीक है, यहाँ पे ये बात बहुत बढ़िया है। और क्या हो, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ना हमको कोई ज्यादा पढ़ने की इच्छा हो, ना हमको मरने की इच्छा हो। यहाँ पे दोनों ही इच्छा नहीं हो। आप एग्जाम अभी ले लो तो ओके, एग्जाम 1 महीने बाद ले लो तो ओके, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो सब चलेगा। ना जीने की इच्छा है, ना हमको मरने की इच्छा है। यहाँ पे ये बात, यहाँ पे ये पक्की बात है, हमको अब इधर लगाव नहीं है। हमको अगर बहुत तकलीफ भी है, कुछ ज्यादा वेदना भी है, तो भी हमको मरने से प्रॉब्लम नहीं है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, ये भावना है कि जीने उस वक्त जब अंत समय आए तो ना जीने की इच्छा हो, ना मरने की इच्छा हो। एक बार यमराज थे। यमराज जो थे और नीचे आए कि भैया इसका टाइम हो गया, तो उसको ले जाते हैं अपन। अब ले जाने के लिए आए तो उसने सोचा अब क्या करें, चलो चाय पिला देते हैं यमराज को। तो यमराज को बढ़िया मसाले वाली चाय पिलाई। अब यमराज ने जैसी चाय पी, तो चाय पी के यमराज जो है वो क्या हुआ, वो एकदम नींद में हो गया। अभी नींद में हुआ तो उस व्यक्ति ने लिस्ट देखी यमराज की, टॉप पे उसका नाम था। तो उसने क्या करा, ऊपर से नाम काट के नीचे लिख दिया। अब यमराज थोड़ी देर में उठा और ये बड़ा खुश हुआ। तो यमराज उठा, यमराज ने बोला वाह तूने इतनी अच्छी चाय पिलाई है, अब मैं ऊपर से नाम नहीं चालू करूंगा, मैं नीचे से नाम चालू करूंगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कितना ही अपन आखिरी समय सोच लें कि हमको नहीं मरना या जीना है, अपने उससे नहीं होगा, कर्म का फेर ही कुछ और है। तो ना उधर जीने की वांछा हो, ना मरने की इच्छा हो। और परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। ये जितने यहाँ पे मोह हटाने को बोला है, असली पुरुषार्थ जो है मोह, ममत्व भाव, मेरा पना, कि मेरा बेटा, मेरी स्त्री, मेरा भाई, मेरे पिताजी, मेरी बहन, हेलो, ये जो आ गया। हो गया दाना पानी? हाँ। ये जो भाव है, ये जो भाव है, ये भाव चले जाए इसमें। तो यहाँ पे जो मोह है, मोह ममत्व भाव, ये मेरा आखिरी समय में ममत्व भाव नहीं उठे। क्योंकि वो एक लाइन आती है बढ़िया सी, ये सब मोह बढ़ावन हारे, जिए को दुर्गति दाता, इनसे ममत निवारो जियरा, जो चाहो सुख साता। नियम सारे ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद जी का, उसमें कहा गया है कि जो मोही और परिवार वाले लोग हैं उनको सबसे बड़ा ठगिया कहा गया है। ये सब ठगने वाले हैं। ठगिया उनको ही कहा गया है जो तत्वज्ञानी नहीं है, तत्व में श्रद्धा नहीं रखते हैं। ये सब मोह बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो भावना ये है कि अब जाने का समय आ गया तो मोह नहीं बढ़ाऊं मैं किसी से, मोह मेरा और हटे ही, ये इसमें भावना है अंत समय की। और अब क्या करें, और क्या, ये अभी गार्ड रेल्स है, अब ये जो बता रहे हैं ना, ये गार्ड रेल्स है, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका अपन पहले ही भावना मारे कि ये सब नहीं हो मेरे साथ अंत समय में। क्या नहीं हो, भोगे जो भोग पहले, उनका ना हो वे सुमिरन, मैं राज संपदाया, पद इंद्र का न चाहूं। क्या बोले यहाँ पे, यहाँ पे बोले स्मरण, ये सुमिरन जो ना, स्मरण याद भी नहीं आए। पहले जितने भी भोग भोगे हों, पहले जितना भी खाया पिया हो, पहले जितने भी अच्छे घर में रहे हों, पहले जो जो अच्छे वस्त्र आभूषण वगैरह पहने हो, जितनी लग्जरी रही हो, ये सब जितना भी एंजॉयमेंट किया हो, ये सब मुझे पहले का जो है वो याद नहीं आवे। ये भावना है कि मेरे को वो पहले का कुछ भी बिल्कुल भी याद नहीं आवे, बिल्कुल वो इच्छा नहीं हो जाए। क्योंकि जनरली होता ये है कि जब अंत समय आता है ना, तो जितना लाइफ टाइम अपन ने मेहनत करके घर बनाया हो, अरे मेरा घर जा रहा है, मेरा घर छूट जाएगा, मेरा पैसा कमाया हुआ छूट जाएगा, मेरे बच्चे बड़े किए वो छूट जाएंगे, या मैंने कोई ट्रस्ट चालू किया था
वो ट्रस्ट छूट जाएगा, उन सब पे ध्यान चला जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पहले से ही कि ये भावना है मेरी कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए, कहाँ मैं इतनी ऊंची भावना भा रहा हूँ और जो पहले भोग भोगे हैं उनका मेरे को स्मरण आ जाए बार बार। ये सब नहीं हो मेरी भावना, पहले जो भोग भोगे हो उनकी। तो यहाँ पे फिर ये बात निकल के आती है कि लाइफ टाइम जो अपन ने काम किया हो वही तो आखिरी समय में याद आएगा। तो ये जो समाधि है, ये जो नी कषाय शांत भाव लाने की है, ये लाइफ टाइम की प्रक्रिया है, ये एकदम से नहीं होता है। और फिर मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, और मैं यहाँ पे मरण भी कर रहा हूँ और अगले भव में जाने वाला हूँ, तो ये भी इच्छा नहीं हो कि अब शांत भाव से मरण कर रहा हूँ तो निदान बांध लूं कि मैं क्या, मैं अच्छा राजा बनूं या फिर स्वर्ग में जाऊं या अच्छी संपत्ति हो मेरे साथ मेरे पास। ये सब भावना भी नहीं हो जाए मेरी, ये सब भावना भी मेरे को दुखी देने वाली है कि मैंने भावना कहा कि भाई, भावना वापिस संसार में ही जाने की भावना भाई है मैंने, तो मेरी आखिरी समय में ये भी भावना नहीं भा जाऊं। भावना आखिरी समय में बस यही रहे, आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू, यही ध्यान रहे, यही फोकस रहे, यही भावना। ये सब नहीं हो जाए मेरे साथ, मैं इधर ध्यान नहीं लगा लूं, ये सब इसकी तरफ ध्यान नहीं चले जाए मेरा। और रत्न त्रय का पालन हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं। जब अंत समय आए तो रत्नत्रय होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जो सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान और जो सच्चा आचरण मैंने अपने जीवन में पाया है, अर्जित किया है, उसी का पालन हो, उसी के साथ मेरी समाधि हो, उसी के साथ मेरा मरण हो। ऐसा नहीं हो कि अंत समय में जो मेरा श्रद्धान था देवशास्त्र गुरु पे, जो मेरा श्रद्धान था नियमों पे, व्रतों पे, जो मेरा श्रद्धान था अपनी आत्मा पे, और जो मेरा श्रद्धान था कि मैं भी भगवान बन सकता हूं, ऐसी मेरे में कैपेबिलिटी है, उसको छोड़ के मैं राज्य संपदा या फिर इस रत्नत्रय जो सच्चा श्रद्धान है, जो आत्मा का ज्ञान है, और जितना भी मैं अच्छा आचरण कर रहा था जो कि मेरे को आगे ले जाने वाला था, उसको मैं छोड़ नहीं दूं। जो मोक्ष का कारण था उस मोक्ष के कारण को छोड़ के मैं संसार का कारण नहीं पकड़ लूं। तो ये रत्नत्रय का पालन हो, अंत में समाधि, कि जो अंत हो मेरा वो समाधि पूर्वक। और वो समाधि कैसी हो? वो समाधि हो रत्नत्रय के साथ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ मेरा अंत समय निकले, यह भावना है इसमें। और शिवराम जी जो पंडित जी हैं जिन्होंने लिखा है ये, और साथ में ये उनकी भावना नहीं, ये मेरी भी भावना है, ये मेरी भावना और प्रार्थना यही है कि बस इस तरह से अपना मरण सफल करने के लिए मैं अपना जीवन सफल बनाऊं, कि यहाँ पे मैं अपना जीवन सफल बनाऊं। जिसका जीवन सफल है उसका ही मरण सफल है। जिसने जीवन भर धर्म की तरफ देखा भी नहीं, देवशास्त्र गुरु की तरफ देखा भी नहीं, या देखा भी तो हाय हेलो सैल्यूट मारा, मंदिर नहीं जाना हुआ, पूजा नहीं करी, या फिर स्वाध्याय नहीं किया, और स्वाध्याय किया तो आत्मचिंतन नहीं किया, तो आखिरी समय में कैसे याद आएगा? आखिरी 2 ओवर में 300 रन नहीं बन सकते, वो शुरू से ही करना पड़ेगा। तो वैसी एक जो चाशनी है दिमाग में रहेगी और वो भावना डेवलप होगी, तो अंत समय में भी वो बात याद आएगी। और इसमें जो एक बात आई थी कि धर्मात्मा निकट हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अंत समय कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं है, तो किस धर्मात्मा को ढूंढने जाएंगे? तो बेस्ट चीज तो यह है कि स्वयं ही स्वयं के गुरु बन गए, कि खुद ही इतने अंदर से श्रद्धानी, ज्ञानी और चारित्रवान हो गए कि अंत समय में अपन ही खुद को अपने आप को संबोधन देने में सक्षम है, किसी और की जरूरत के भरोसे नहीं बैठे हम। ये इतना जो है, ये इतना डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट इसलिए समाधि बोला कि समाधि जो है ये जीवन जीने की प्रक्रिया है, और इस समाधि पूर्वक जो मरण होता है उसको समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। ये है संलेखना। और ये संलेखना जो है ये आत्महत्या नहीं है, यहाँ पे ना जबरदस्ती दी जाती है ना जबरदस्ती ली जाती है। और जो समाधि मरण है उसमें अपनी कषायों को शांत किया जाता है और शरीर को क्रश किया जाता है, वो भी अवसर पाके कि अब ऐसा हो गया कि अब तो 100% मरना ही है, तो पूरा धड़ाधड़म गिरे अपन और अपने परिणाम खराब रहे,
इससे अच्छा हम धीरे 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 करके हम अपने परिणामों को संभालने के लिए हम इस समाधि मरण को धारण करते हैं। यहाँ पे राग द्वेष का परिणाम नहीं है। जो आत्महत्या होती है उसमें जब तक खुद की हत्या करना इज नॉट इजी, उसके लिए बहुत ज्यादा अपने आप पे गुस्सा आ रहा हो तो खुद की हत्या करने का भाव होता है, आत्महत्या करने का। तो यहाँ पे क्रोध वगैरह का भाव भी नहीं है। यहाँ पे जो समाधि है वो सम्यक दर्शन पूर्वक होती है। क्रोध राग द्वेष मोह का भाव नहीं, यहाँ पे उसको हटाया गया है पूरा उस भाव। और यहाँ पे ना जीने की इच्छा है ना मरने की इच्छा है। तो ना मन में ऐसा है, ना वचनों में ऐसा है, ना कायों में ऐसा है। तो ये जो समाधि है ये आत्महत्या नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला है। और इसके पूर्वक जो मरण होता है, सम्यक प्रकार से जो समाधि मरण होता है, वो मैक्सिमम 8 भवों में मोक्ष का कारण बनता है। और मिनिमम शायद उस भव या 3 भव ऐसा कुछ आता है, उस भव या 3 भव ऐसा कुछ, तो मोक्ष का कारण बनता है। तो ऐसे इन परिणामों के साथ में मेरा मरण हो और मेरा जीवन सफल होगा तो मेरा मरण भी सफल होगा, ये ऐसी यहाँ पे भावना है। तो अंत में भावना बस यही है कि दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तुमको न भूल जाऊं, एक तो तुमको, पूरा वर्ड तुमको यानी कि पंच परमेश्वरी को, और तुमको कि देहांत के समय में अपने आप को नहीं भूल जाऊं, मैं अपनी आत्मा को नहीं भूल जाऊं, बाकी चीजें याद नहीं आए, ये यहाँ पे तुमको ना भूल जाऊं, ये मेरी भावना है। और ये पूरी भावना डेवलप करने के लिए सबसे सिंपल रूल है, अपने आसपास की जो व्यवस्था हो वो धर्मात्मा की हो। और धर्मात्माओं की व्यवस्था बनाने के लिए अपने आसपास घर में जो भी हो, मिनिमम हम 15 मिनट स्वाध्याय, आधा घंटा स्वाध्याय डेली लाइफ में निकले ही, तो वो अपने को जानने में आएगा आत्मा कैसा है, और आखिरी समय में आत्मा के का ख्याल आएगा, तो वो पूरी बात ख्याल में आएगी। तो ये ऐसा पूरा समाधि मरण है। और ये जो समाधि मरण है, ये समाधि मरण की तैयारी अभी से ही करनी होगी। ये समाधि मरण होता है देवशास्त्र गुरु के कारण, स्वाध्याय के कारण और तत्व विचार के कारण। और ये सब तत्व विचार जो है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पैदा करता है। और इसके साथ जो मरण होता है वो होता है समाधि मरण। ऐसी समाधि की भावना, इस समाधि भावना में पंडित शिवराम जी ने की है। और ये जो भावना है, ये भावना मेरी भी है और मेरी भी हो, हम सब की हो, यहीं पे इसमें बताया गया है।